कन्या। कन्या को वरण करोगे तो आप क्या सोच रहे हैं, मैं खाली हाथ आऊंगी आपके द्वार में? आप सुनो, दूसरा उसमें क्या कह रही है, खाली हाथ आऊंगी? आपके साथ आऊंगी तो खाली हाथ आऊंगी? हाँ, मैं कोई रुपया पैसा, खेत खलियान, गाय बच्छी, रुपया पैसा असरफी लेके नहीं आऊंगी, लेकिन एक चीज लाऊंगी। क्या लाएगी? रुक्मणी कहती है, जो भी मैंने अपने पिता के घर में फलदार वृक्ष लगाए हैं, मैंने अपने हाथों से पिता के घर में फलदार वृक्ष लगाए हैं, उनका सत धोती में बांध दूंगी। मैंने अपने पिता के आंगन में फूलों के बगीचा लगाया है, उनका सत धोती में बांध दूंगी। मैंने अपने घर पे अतिथि को भोजन कराया है अपनी हाथों से, उसका सत अपनी धोती की गठड़ी में बांधूंगी। मैंने अपने घर पे अतिथि का सत्कार किया है, उस सत को ले करके आओ। और कन्या जब बाप के घर से ससुर के यहाँ जाती है, पति के यहाँ, तो क्या ले जाती है? अपने गुणों को तो ले जाती है, अपने कर्म को तो ले जाती है, अपने धर्म को तो ले जाती है। बाकी 2-4 रुपए दे भी दिए तो कौन से बड़ी भारी बात है, कोई बड़ी भारी बात। लेकिन रुक्मणी कहती है कि जो भी मैंने पिता के घर में सेवा करी होगी सबको गठड़ी बांधूंगी। जो मैंने जप तप यज्ञ अनुष्ठान किए होंगे पिता के घर में, सबको गठड़ी बांधूंगी और अपने माथे पे लग करके पति के पीछे लग जाऊंगी। आगे आगे पति देव और पीछे पीछे रुक्मणी सदकर्मों की गठड़ी लेके ठुमक 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 पति के घर चली जाऊंगी। कितनी सुंदर बात कही, कितनी सुंदर बात कही कि जो भी मैंने अच्छे कर्म किए हैं, पिता के घर में वृक्ष लगाया है, फूल लगाए हैं, फल लगाए हैं, गौ की सेवा करी है, गौ को अन्नदान करा है, ब्राह्मणों की सेवा करी, अतिथि का स्वागत किया, गरीबों को कपड़े लत्ते दान किए, सब गठड़ी बांध करके चल दूंगी पति के घर की ओर। ऐसी कन्या अगर किसी को मिल जाए तो उसका जीवन न बदल जाए, उसके जीवन में 4 चांद न लग जाए, उसके जीवन में आनंद न हो जाए। गद गद हो गए, गद गद हो गए। जनार्दन इन गीतों को पढ़ के प्रातः काल सुदेव के साथ में घोड़े में बैठ करके विदर्भ नगरी की ओर भागने लगे। वहां भागते भागते वहां ब्याह की तैयारी हो रही। किसी ने कह दिया, महाराज श्याम सुंदर भी आया है द्वारका से। खुश हो गए राजा भीष्मक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अतिथि है, सत्कार करना चाहिए। स्वागत किया गोवर्धन का राजा भीष्मक ने। उनका बड़ा पुत्र रुक्मी चिढ़ रहा, बोले पिताजी इसको क्यों बुलाया, ये चोर जार गोपियों का माखन मिश्री चुराने वाला। पिताजी ने कहा, खबरदार, मेहमान को अपशब्द कहना अच्छी बात नहीं। चुप हो गया। सायकाल का वक्त हुआ, आनंद होने लगा। प्रातः काल हुआ, गुरुदेव ने कहा, अगले दिन का प्रातः काल हुआ, गुरुदेव ने कहा राजा भीष्मक को, श्री सुक उवाच सुसनाताम सुदतीं कन्याम कृतको तुके मंगलाम कृतको तुके मंगलाम। राजन, कन्या को बुलाओ, स्नान करना है। क्या करना है? स्नान करना है। हल्दी चंदन केसर सुगंधित द्रव्यों से कन्या आ गई, कन्या के साथ में सखियां आ गई, उसका स्नान करने लगे। उसी दिन से ये विधि हमने बनाई कि जब कन्या का लगन करते हैं हमारी बहनें तो उसे स्नान कराते, हल्दी चंदन और सुगंधित तेल से, गंगा जमुना घाघरा गंडकी के जल से उसे स्नान कराते हैं, उसको पवित्र करते हैं। स्नान करके उसकी काया को पवित्र करते हैं, उसके मन को पवित्र करते हैं, उसकी आत्मा को दुर्गा बना देते हैं।
दुर्गम से दुर्गम गुण उसके अंदर जन्मने लगते हैं। आनंद हो गया। सुखदेव मुनि कहते हैं स्वसनाताम